आई थिंक एक एक्शन कैमरा, आई थिंक एक एक्शन। आज के व्लॉग में कुछ बात अलग सी की जाएगी, जो बात की जाएगी इन भाई साहब के बारे में। दो ये चैनल कोई रिव्यू चैनल तो है नहीं, कोई टेक चैनल तो है नहीं, बट कभी कभी क्या होता है जो व्लॉगर्स होते हैं ना, स्पेशली ट्रैवल व्लॉगर्स, वो एक्शन कैमरास के बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं इच्छुक होते हैं कि उनके पास एक्शन कैमरा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि फुटेज जब आए तो पता लगे क्या फुटेज आ रहा है। तो दिस इज नॉट अगेंस्ट GoPro कंपनी और नॉट अगेंस्ट द GoPro एक्शन कैमरा सीरीज लाइक 7, 8, 9, नथिंग, बट देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन GoPros। वो क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जमवाल। यहाँ आई होप आप लोग सब ठीक हो, बढ़िया हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल का व्लॉग बहुत लोगों को पसंद आया होगा, जिनको आया होगा उन्होंने कमेंट भी किया, लाइक भी किया, और जिनको ज़्यादा पसंद आया उन्होंने शेयर भी किया होगा। तो मज़ा तो हमें बहुत आया था। अनप्लान्ड प्लान बन गया, अब नेक्स्ट प्लान जो होगा वो सैटरडे संडे को साइड पे हटा के होगा। तो मोटी मोटी अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ही फेमिलियर हैं कि ये कैमरा करता क्या है। ये कैमरा 2.7K पे भी शूट करता है, 4K पे भी शूट करता है, फ्रेम रेट भी बहुत हाई है इसका। बट सवाल एक यहाँ पे ये खड़ा होता है, ये कैमरा हैंग क्यों करता है। जबकि ये मेरे साथ अकेले के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम YouTube खोल के देखोगे ना, वाई योर GoPro गेट फ्रोजन, वो फ्रोजन जो सवाल है ना वो जम जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, आपने शॉट ले लिया, जब आपको उसको वापस बंद करना है तो आपका कैमरा ठस पड़ जाएगा, ठस से तस मस हो जाएगा। मस होने के चक्कर में आप ऐसे मूवमेंट में होते हो ना कि सामने एक इतना प्यारा व्यू आपको कैप्चर करना है, वाटरफॉल हो रहा है या पानी के अंदर जा रहे हो, उस टाइम पे ये भाई साहब ये रुक जाते हैं। अब इनके रुकने का चक्कर या तो कंपनी बता सकती है, या वो लोग जो GoPro की सारी सीरीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से मुनासिब हैं या वाजिब हैं, मतलब जो भी हैं, जिन्हें मालूम है कि ये चीज़ ख़राब होती ही होती है, पर इसका सोल्यूशन कंपनी नहीं निकालती है। पर क्यों? हर साल तुम GoPro रिलीज़ करते हो, हर साल हम नया GoPro खरीदते हैं, हम पैसे खर्चते हैं और हमारी मात मारी जाती है। फिर अब हैंग कैसे कैसे होता है उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब कभी क्या होता है, देखो दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो इधर आप अपना इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो, वो GoPro ऑन हो जाता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से करो, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका GoPro चालू हो जाएगा, और इसी को वापस क्लिक करोगे GoPro ऑफ हो जाएगा। बट वो जिस मोड पे आपने रखा होगा उसी मोड पे स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लिक करने से आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। जब टाइम लैप्स लेना चाहते हो, चाहे फोटो लेना चाहते हो, या नॉर्मल वीडियो लेना चाहते हो, उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज आती है, जिसमें आपको सिनेमैटिक शूट करना है, स्टैंडर्ड शूट करना है, जिस तरह का टाइम लैप्स लेना, टाइम रैप लेना है, वो आपको ऑप्शंस यहाँ क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाके खुद चेंज कर सकते हो। बट हम वहीं पे मार खा जाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि GoPro की सेटिंग्स चेंज करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं है। जब आप GoPro को अलग अलग हाई फ्रेम रेट्स पे, अलग अलग रेजोल्यूशंस पे लेके आते हो तो GoPro की क्वालिटी ऑटोमेटिकली अलग हो जाती है। दो ये चीज़ अलग है कि कुछ लोग क्वालिटी नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए आपको आपकी रेंडर सेटिंग्स में भी जाके देखना होता है। जब आप रेंडर करते हो उससे पहले आपका इसकी सेटिंग और आपके एडिटिंग टेबल की सेटिंग्स मैच होनी चाहिए, नहीं तो आपको टटी शॉट मिलेगा। और कल के व्लॉग में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मेरा दोस्त प्रशांत, मैंने उसका जब GoPro देखा, दो मेरे पास Hero 7 था, अब वो था ही रह गया, तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पुराने वाले GoPro Hero 7 में ये जो आगे कांच दिया है वो खुल जाता है। तो मतलब अगर कल को खुदा ना खास्ता हमारा ये जो कांच है ये ऐसे कहीं ज़मीन में पटक जाए और ये टूट जाए, तो हम तो भाई किसको मुंह दिखाएंगे, हमें ये पूरी बॉडी ही चेंज करनी पड़ेगी। बट नो, Hero 7 में ऐसा नहीं है। अगर वो टूटता है तो आप ऊपर से वो ढक्कन चेंज करवा सकते हो इजीली बॉस। आप वो ढक्कन खोल के उस पर कोई और लेंस भी लगा सकते हो। इससे वाइड मोड के भी और वाइड लेंसेज भी आते हैं GoPro के, चेक कर सकते हो गूगल पे जाके, मैंने देखा था एक दो व्लॉग पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हैंग वाली होगी एक, दूसरी ये कांच की प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम बताता हूँ भाई। जब आप इन भाई साहब को ये देखो, फंस गए लड्डू, ये देखो, आई होप दिख रहा होगा, ये अभी भी पूरा बंद नहीं हुआ। ये मतलब ये ऐसे करने के बाद, इसको ऐसे करने के बाद पूरा दबाना पड़ेगा, तब जाके। कई बार तो क्या होता है कि आपने शॉट लिया और ये, अब मैं बताता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे इतना आड़ा फंस के रह जाता है, उसके बाद ये खुलता ही नहीं है, बहुत से खुलेगा ही नहीं, मतलब बंद ही नहीं होगा। फिर आपको वापस जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये बंद होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। अब बात करते हैं अगले प्रॉब्लम्स की। अगला प्रॉब्लम ये आता है कि तुमने यार GoPro बनाया तो है, जब मेमोरी कार्ड निकालना हो, अब हम लॉन्डो के नाखून इतने बड़े तो हैं नहीं। अब GoPro क्या बोलता है, जब उनकी कोई वीडियो देखो तो वो बोलते हैं कि जब रिव्यूज़ बड़े बड़े व्लॉगर्स, जो टेक व्लॉगर्स जब रिव्यू करते हैं, वो बताते हैं कि आप इसको ऐसे खोलिए, खोल लिया, अब आप इसको ऐसे अंदर डालिए, अंदर डाल के आप वो मेमोरी कार्ड बाहर निकालते हो। भाई
40,000 रुपये मैं ऐ करनू खर्चे है। तरीके की कोई गल दसे, सॉरी फॉर द पंजाबी लैंग्वेज, कभी कभी फ्लो में आ जाती है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते। थोड़ा लग रहा होगा ना मैं टेक रिव्यू टाइप कर रहा हूँ और फ्रस्ट्रेटेड टेक रिव्यू टाइप कर रहा हूँ, बट मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि मैं डिसअपॉइंट हूँ इसके हैंगिंग प्रॉब्लम से। मैंने क्या क्या नहीं किया आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, हिला कैमरा हिला, सोफे पे कैमरा हिला भाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन ढूंढे कि भाई मेरा GoPro, क्या पता कभी कभी होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की वजह से आपकी जो मशीन है, चाहे कोई भी मशीन हो, इवन आपका लैपटॉप हो, आपकी गाड़ियाँ हों, आपका एक्शन कैमरास हो या DSLR हो या हाथी भाई साहब हों, तो वो हैंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर देखा, सॉफ्टवेयर तो फुल ऑन अपडेट है हमारा। फिर मोबाइल से कनेक्ट करके देखा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी देखा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। मतलब प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग में ही है बॉस। बनाने के वक्त ये लोग देखते नहीं है कितना पानी, कितना नमक, कितना आटा डालना है। तो वो सारी समस्याओं का निचोड़ अब यही निकाला गया है कि अब जब अक्टूबर में अगर हीरो 10 लॉन्च होगा तो हमें दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि और भी एक्शन कैमराज आते हैं। नो, GoPro इज़ द बेस्ट कैमरा वी हैव इन आवर कंट्री, और यू कैन से इन यूनिवर्स। ज़्यादा नहीं बोल दिया, वर्ल्ड ही बोलना चाहिए था, मैंने यूनिवर्स भी बोल दिया, कंट्री बोल दिया। आई थिंक एक एक्शन कैमरा और आता है ऑस्मो DJI का, उसके भी आज दिन तक मैंने से कोई रिव्यू सुने नहीं है ख़राब से, बट वो बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा है। बट अगर हमें टाइम मिला तो हम उसे भी कभी अपने चैनल पे लेके आएंगे, अगर किसी के पास होगा तो यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मेरी यारी सारी समस्या ना आज GoPro नाली से ही, बिकॉज मैं सुबह भी उठ के एक शॉट लेना चाह रहा था, बट इन भाई साहब के साथ जो 2 बैटरी मिली मैंने दोनों को चार्ज कर लिया। जब चार्ज करने के बाद मैंने इसका शॉट ऑन किया तो बोला गया कि भाई बैटरी इज नॉट चार्ज, जबकि हमने पूरा चार्ज किया था। अभी ऑन करके देखते हैं कि ये कैमरे के सामने मेरी इज्जत रखता है कि नहीं रखता। चलो फिलहाल यहाँ से ऑन करके देखते हैं। वाओ, कैसा लगा मेरा मजाक? ऑन ही नहीं आया। वाओ, अब ऊपर चार्ज कर ऑन करके देखते हैं। मतलब समझ रहे हो तुम GoPro। अब हम बैटरी बाहर निकालेंगे। कर दी हम बैटरी अंदर पाई, हम अंदर पाके इन्हों ऑन कर दें। सी, these all are the problems I'm facing with this GoPro। और जबकि ये बैटरी फुली चार्ज है। अब हमारे पास एक और बैटरी है, पर हमने बैटरी रख दिया, हमें बैटरी नहीं मिल रही है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो लोग नए चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन दबाना, ताकि नए नए वीडियोस का आपको प्लेलिस्ट और सब कुछ मिलता रहे, कि आपको पता लगे कि भाई जम्वाल यहाँ चैनल पे एक नया वीडियो आया। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। कुछ लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं, उन्हें बाद में याद नहीं रहता कि इससे नाम का कोई चैनल भी है। तो थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, राम राम, राम राम।